Today we will focus on importance of formal communication tools as use of letters, applications, notifications. एचआर डिपार्टमेंट का रोल किसी भी इंस्टीट्यूशंस या डिपार्टमेंट्स में बहुत अहमियत का हामिल होता है क्योंकि तमाम तर ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स को डील कर रहा होता है और इसके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाना और अडाप्टेबिलिटी का आंसर होना बहुत ज़रूरी है। इससे ये होगा कि इदारों में वर्किंग परफॉर्मेंस में इजाफा हो जाएगा। Proper use of formal communication is essential under HR departments of any institutions. Formal communications के टूल्स का प्रॉपर यूज़ हमारे डिपार्टमेंट्स में प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करता है। इसके लिए जब भी एडमिनिस्ट्रेशंस की अकाउंटेबिलिटी और कैपेबिलिटी पे टॉपिक पे हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट का इसमें एक मुनफरिद मकाम हासिल है। रिटन फॉर्म्स में जो इन्फॉर्मेशन, जो मैसेज इदारों में या अफराद को कन्वे किया जाता है इनको एक्शंस कहते हैं और एक्शंस के लिए जो कम्युनिकेशंस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। It has observed that supporting staff, including senior gazetted officers, fail to fully understand the unique role and proper use of the following basic communication tools. बहुत सारी मिसकंसेप्शन हमारे पास पाई जाती है। हमारे पास क्लियरिटी करने का इसका बहुत शिद्दत से इसकी ज़रूरत है कि हम लोग इसमें डिफरेंस कर सकें कि लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोटिफिकेशंस, ये इतने जो टूल्स हैं कम्युनिकेशंस के जो कि डिपार्टमेंट्स में, इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होते हैं, तो इनको जो कैटेगराइज की गई है इनका क्या पर्पज़ है। लेटर्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, एप्लीकेशन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी, नोटिफिकेशन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा और इनमें आपस में एक दूसरे से इनका क्या डिफरेंस है। ये वो बेसिक चीज़ है, बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस, किसी भी इदारे में इनका जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लेटर्स वर्सेस एप्लीकेशंस को देखते हैं। लेटर्स किन किन पर्पस के लिए यूज़ होता है। लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल, ऑफिशियल, अनऑफिशियल दोनों पर्पस के लिए यूज़ होता है। और लेटर्स का ज़्यादातर यूज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़ है कि एक डिपार्टमेंट्स, एक इंस्टीट्यूशंस से दूसरी इंस्टीट्यूशंस या दूसरे डिपार्टमेंट्स को जब अप्रोच किया जाता है वो लेटर की फॉर्म में किया जाता है। अगर कोई आउटसाइड द डिपार्टमेंट, कोई दूसरा डिपार्टमेंट आपको अप्रोच करता है तो वो लेटर की फॉर्म में अप्रोच करेगा। लेटर का ज़्यादातर यूज़ एक्सटर्नल यूज़ है, आउटसाइड द डिपार्टमेंट है।
इनसाइड द डिपार्टमेंट ये यूज़ नहीं होता, ये आउटसाइड द डिपार्टमेंट यूज़ होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इनविटेशंस के फॉर्म में हम लेटर यूज़ करते हैं, किसी को इनविटेशंस भेजनी हो। अनाउंसमेंट्स होती है, फार्मा प्रपोजल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट सबमिशन। किसी से रिपोर्ट्स लेनी है तब भी लेटर इशू किए जाते हैं, किसी को रिपोर्ट्स उनके लेटर्स के रिस्पॉन्स में जमा करानी है तब भी लेटर्स इशू किए जाते हैं, रिप्लाई किया जाता है। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस एक फॉर्मल टूल है। एप्लीकेशंस के साथ इसमें बाकायदा पूरा एप्लीकेशंस में बैकग्राउंड मेंशन किया जाता है, डिटेल के साथ किया जाता है। उसके अलावा एप्लीकेशंस के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच किया जाता है। एप्लीकेशंस इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज़ हो सकती हैं। किसी इंस्टीट्यूशंस में आप रहते हुए कहीं पे अप्लाई करते हैं, एनओसी करते हैं, कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहाँ पे आप एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। और आउटसाइड द डिपार्टमेंट एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेटर सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, और एप्लीकेशंस एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स जैसे एडमिशन, अप्लाई फॉर जॉब है, एडमिशन्स हैं, अप्लाई फॉर एनओसी है, परमिट्स है, रिक्वेस्ट्स हैं। ये एप्लीकेशंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। नोटिफिकेशंस वर्सेस सर्कुलर। आम रूटीन में नोटिफिकेशन और सर्कुलर को एक ही टूल समझा जाता है, जो कि गलत है। नोटिफिकेशंस एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए किया जाता है, उसकी बाउंड्रीज हैं, एक स्पेसिफिक, उसकी एक लिमिट है, लिमिटेड होता है। ये इमीडिएट अटेंशन के तौर पर यूज़ किया जाता है। अर्जेंट मैसेज है जो आप किसी को कन्वे करते हैं, वो नोटिफिकेशंस हैं। इसके एग्जांपल्स हम रोज़मर्रा की रूटीन्स में हम देखते हैं। कोई नोटिफिकेशंस किसी इवेंट्स के नोटिफिकेशंस हैं, वर्कशॉप्स के हैं, प्रोग्राम्स हैं, कोई कमेटीज़ कंस्टिट्यूट होती हैं, तो जनरल अनाउंसमेंट्स होती हैं, तो उन पर्पस के लिए नोटिफिकेशन इस्तेमाल किया जाएगा। सर्कुलर, सर्कुलर का अहाता दायरा कार नोटिफिकेशंस की निस्बत ज़्यादा है। ये मैसिव रेंज ऑफ द पीपल को अप्रोच करता है। नोटिफिकेशंस एक लिमिटेड ग्रुप को अप्रोच करते हैं, जबकि सर्कुलर उससे वाइड रेंज में चला जाता है। और सर्कुलर ज़्यादातर आपकी जो अपर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इशू करती है। सर्कुलर वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे एक कोई मिनिस्ट्री है, उसके नीचे कई डिपार्टमेंट्स हैं, कई इंस्टीट्यूशंस हैं, कई उसके सब ऑफिसेज हैं। तो उनको जब आप कोई लीगल, कोई रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेंगे तो सर्कुलेशन को इशू किया जाता है। सर्कुलर को यूज़ करेंगे हम लोग। इसमें ज़्यादातर जो हमारे एग्जांपल्स हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनमें कोई अमेंडमेंट्स आई है तो अपर अथॉरिटी, अपर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री या जो रूल्स और रेगुलेशंस पे काम करने वाले हैं वो इसको इशू करेंगे। और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स
अपडेट्स अबाउट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस एक वाइड रेंज में है। जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस किसी मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट्स में या गवर्नमेंट जो इशू करती है, वो एक मैसिव ग्रुप ऑफ द पर्सन्स के लिए होती है। इसीलिए इनमें ये फ़र्क है, नोटिफिकेशंस एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, इसके बरक्स सर्कुलर मैसिव रेंज ऑफ पीपल को अप्रोच करती है। ये ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, रेगुलेशन, अमेंडमेंट्स, पॉलिसीज के मैटर्स इसमें मेंशन किए जाते हैं। नोटिफिकेशंस वर्सेस ऑफिस ऑर्डर, ये भी अक्सर डिपार्टमेंट्स में देखने में आया है कि एक ही मैटर, एक ही चीज़, एक ही सब्जेक्ट किसी एक ऑफिस में ऑफिस ऑर्डर के तौर पे इशू किया जा रहा है, उसको सर्कुलेट किया जा रहा है, और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उसको नोटिफिकेशन की फॉर्म में कम्युनिकेट किया जा रहा है। इसीलिए नोटिफिकेशन वर्सेस ऑफिस ऑर्डर को देखना भी ज़रूरी है। नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी जैसे हमने डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होता है, और अर्जेंट मैसेज के तौर पे हम करते हैं, इवेंट्स, प्रोग्राम, कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज़, जनरल अनाउंसमेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं। ऑफिस ऑर्डर और नोटिफिकेशंस में क्या फ़र्क है? ऑफिस ऑर्डर्स जो प्योरली इंटरनल यूज़ होते हैं, किसी डिपार्टमेंट्स में ऑफिस ऑर्डर जब इशू किए जाते हैं तो उनकी बेस्ड इंटरनल होती है। ऑफिस ऑर्डर आउटसाइड द डिपार्टमेंट उसकी कोई वर्थ नहीं होती। उनके इंटरनल जो मैटर्स हैं उनको कवर करने के लिए ऑफिस ऑर्डर्स को इशू किया जाता है। इसमें कौन कौन से स्पेसिफिक मैटर्स हैं जिनके लिए ऑफिस ऑर्डर का यूज़ किया जाना ज़रूरी है? ये स्पेसिफिक एक्शंस हैं, जो एक्शंस परफॉर्म करने, जो एक्शंस डिसाइड हुए हैं, जो असाइनमेंट, टास्क, एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस आपने कन्वे करने हैं, वो ऑफिस ऑर्डर की फॉर्म में करेंगे। ये लिमिटेड होता है और ये प्योरली फॉर्मल या ऑफिशियल टोन में ही होता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह से रेलेवेंट कुछ भी हो सकता है। कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र है, अपॉइंटमेंट्स ऑर्डर हैं, प्रमोशन ऑर्डर्स हैं, पोस्टिंग ऑर्डर, लीव ऑर्डर, सैंक्शन ऑफ लीव्स, ट्रैवलिंग, रिलीविंग ऑर्डर, सस्पेंशन एंड कंफर्मेशन ऑर्डर। इन तमाम एग्जांपल्स में हमने एक चीज़ नोट की, ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए है और उस इंस्टीट्यूशन के अंदर रह के ही इंटरनल यूज़ होगा इसका कोई रोल एक्सटर्नल नहीं है। और स्पेसिफिक इसकी एक लिमिटेड है, इसका दायरा का स्पेसिफिक कुछ पर्सन्स या सिंगल पर्सन के लिए जो मेजर डिसीजंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल के बाद सर्कुलेट किए जाते हैं, वो ऑफिस ऑर्डर के फॉर्म में किए जाते हैं। मेमोरेंडम वर्सेस इंटर ऑफिस मेमोरेंडम, ये दो ऐसे टूल्स हैं जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में या इंस्टीट्यूशंस में इनका इस्तेमाल बहुत कम है।
मेमोरेंडम और इंटर ऑफिस मेमोरेंडम क्या चीज़ें हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। मेमोरेंडम एक ब्रॉडर रेंज के तौर पर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पर्पस के लिए यूज़ होगा। कोई भी ऐसी कम्युनिकेशंस जो मेमोरेंडम है वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। ज़्यादातर इसका काम किसी आउटसाइड द डिपार्टमेंट से कनेक्शन की सूरत में जो डिसीजंस, जो अंडरटेकिंग्स होती है वो मेमोरेंडम के फॉर्म में होती है। इसमें पॉलिसीज वर्क, बिजनेस सेटिंग, परमानेंट रिकॉर्ड डिसीजंस शामिल है। कुछ एग्जांपल्स हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि हमारे इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट्स में जब एग्रीमेंट होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एग्रीमेंट होते हैं या किसी प्राइवेट फर्म के साथ एग्रीमेंट होता है, तो वो मेमोरेंडम के तौर पे होता है। इसीलिए कुछ भी एग्रीमेंट्स हैं, इनकी कंफर्मेशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कम्युनिकेशन पॉलिसीज़ हैं, बिजनेस सेटलमेंट है, ये आपके इंटरनल एक्सटर्नल ये जो मामला हैं इनके लिए मेमोरेंडम का इस्तेमाल किया जाता है। इंटर ऑफिस मेमोरेंडम, इंटर ऑफिस जैसा कि इसके टाइटल से क्लियर हो रहा है कि इंटर ऑफिस एक डिपार्टमेंट तक महदूद है। मेमोरेंडम महदूद नहीं है, ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज़ होंगे। इंटर ऑफिस मेमोरेंडम ये आपके एक डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर के जो मामला आते हैं उनकी कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आपके एम्प्लॉय से एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट का कनेक्शन शामिल हैं जो कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर के हैं। और इसमें कुछ आपके रिक्वेस्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो एक इंस्टीट्यूशंस में आप कम्युनिकेट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, तो इंटर ऑफिस मेमोरेंडा के फॉर्म में करेंगे, जिसमें रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल है, एक्शन बाय द अथॉरिटी है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन है। तो ये इंटर ऑफिस मेमोरेंडम, इसका एक स्पेसिफिक लेआउट, स्पेसिफिक फॉर्म है मेमोरेंडम और इंटर ऑफिस मेमोरेंडम का, जिसके तहत ये कम्युनिकेशंस सर्कुलेट की जाती हैं।